अगर मार्केट को एनालाइज करने का आपका तरीका ऐसा है कि किसी लेवल के ऊपर बुलिश, किसी लेवल के नीचे बेरिश, तो ऐसे सिचुएशन में आप कई बार बुरी तरीके से फंस सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप सही भी होते हैं तो भी बेस्ट पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है, किसी लेवल के नीचे मार्केट बेरिश हो सकता है, बट उसी पॉइंट पे एग्जीक्यूट करना जनरली बेस्ट चॉइस नहीं होता है। बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि मार्केट में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किस तरफ का है, ऊपर का है या नीचे है। उसके बाद हमें प्लान करना चाहिए कि कौन से प्राइसेस पे हमें बेटर एंट्री सेटअप मिल सकता है, जिसके बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से एक कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं जिस पे लॉजिकली एंड कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू कंसीडर अ बुलिश ट्रेड, और दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू कंसीडर बेरिश ट्रेड। एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेज बिहेवियर आप डिसाइड करोगे कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के बाद एंटर करना चाहिए या फिर डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसी मेथड के बेसिस पे हम आज के लिए आज का एनालिसिस करेंगे और कल के ट्रेड्स के कंडीशंस डिफाइन करेंगे। और लास्ट वीडियो इस डे को बनाया गया था, इस डे को एनालाइज करके। उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आया है। मैं चाहता था कि मैं आपको ये बिहेवियर एक्सप्लेन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आज टाइम है तो आज मैं ये सारी बातें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ये मेथड आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने वाला है। सो अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, पहले छोटा सा एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम, बहुत फास्ट बुलिश मोमेंटम आने वाला है। और उसका रीजन हमने ये डिस्कस करा था, ये एक रेयर स्ट्रक्चर बना है मार्केट में, जहाँ पे एक करेक्शन के बाद जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम सेलिंग को भी रिवर्स कर दिया है। इसका मतलब ये जो बिहेवियर है दैट हैज fully resume the trend onto the bullish side। और अब जो भी रेजिस्टेंस बनेगा उसका ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रेट अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो रिट्रेसमेंट फेज है, आज के दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज मार्केट बेरिश हो सकता है। फिर हम हायर लेवल पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल मार्केट ओवरऑल बुलिश है, स्ट्रेंथ मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। और मार्केट में एक मेजर लोअर लो का रिट्रेसमेंट ही नजर आ रहा है, जिसमें मार्केट में पिछले सपोर्ट, रीसेंट सपोर्ट के नीचे जाकर मार्केट वापस इस रेंज के अंदर क्लोज करा है। अगर आप सपोर्ट मार्क करोगे तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन करा है और फिर क्लोज ऊपर करा है। तो अब मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल ट्रैप, और अगर ये ट्रैप है तो मार्केट को इस लेवल तक नहीं आना चाहिए, यहीं से मार्केट को बाइंग साइड जाना चाहिए। और अगर ये ट्रैप नहीं है, मार्केट इस लेवल तक आ जाता है तो वीकनेस मेंटेन रहेगा और मार्केट फर्दर डाउन साइड प्रोसीड कर सकता है। यही लॉजिक बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। किसी भी इंट्रा डे में बेस्ट मोमेंटम किस तरफ का होने वाला है, इसके बेसिस पे ओपनिंग में किस तरीके से मार्केट स्ट्रेंथ या वीकनेस कंफर्म करता है, ये बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बहुत सारे तरीके एनालाइज करने के, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग फॉर्मेशन में काफी अलग तरीके से एनालिसिस करी जाती है, जिसमें से ये एक ऐसा मेथड है जो कई सारे जगह पे जहाँ कंफ्यूजन होता है वहां पे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस की क्लैरिटी दिखाता है। सो लेट्स इमेजिन कि मार्केट ओवरऑल बाइंग फ्लो में है और मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा है। अब मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो जनरली होता क्या है कि मार्केट में जिस पॉइंट से लिक्विडिटी ली जा चुकी होती है, मान लो ये सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट रिट्रेस कर रहा है और एक मोमेंटम ब्रेकडाउन किसी सपोर्ट का मार्केट करता है, राइट। अभी सपोर्ट ब्रेकडाउन करने के बाद, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट नीचे कंटिन्यू नहीं करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में ये जो मूव था ये फेक मूव था, एक तरीके का लिक्विडिटी ट्रैप था। और अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल नहीं होगा। क्यों फेल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनली लोगों को फंसाया गया है, और जब ये लोग फंसे हैं तो दे विल एग्जिट आफ्टर ब्रेकआउट, और उसके बाद जो भी कंटिन्यूएशन हमें होगा उसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रैप करने के बाद कंटिन्यूएशन दिखाया है, इसका मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर ने एंट्री मारी है, राइट। वहां पे लिक्विडिटी ट्रैप करने के बाद प्राइसेस ऑलरेडी पुश हो चुके हैं। अब प्राइसेस वापस इस लेवल पे नहीं आएंगे तब तक जब तक कि मार्केट में एक्चुअली इंटेंट सेलिंग का ना हो। दिस इज व्हाट द होल कंसेप्ट इज, कि अगर मार्केट में किसी डायरेक्शनल मूव का कंटिन्यूएशन हुआ है आफ्टर गिविंग यू अ ब्रेकडाउन फेलियर, तो ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि कंटिन्यूएशन भी होगा।
और अगर मुझे वीकनेस का कंडीशन डिफाइन करना है तो आई विल वेट फॉर द मार्केट टू क्रिएट अ पैटर्न दैट कन्फर्म वीकनेस एट हायर लेवल, और मार्केट यहाँ तक दोबारा अगर सेल हो जाता है देन ऑल्सो आई विल से कि मार्केट में वीकनेस आ गया है, बिकॉज लिक्विडिटी ट्रैप के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करता है तो वहां तक वापस तभी आता है जब मार्केट में वो इंटेंट खत्म हो चुका होता है। जनरल एनालिसिस का तरीका ये है। सिमिलरली अगर मार्केट बेयरिश साइड मूव कर रहा है और किसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके एक तरीके का ब्रेकआउट करने के बाद फेल करता है और फिर कंटिन्यूएशन होता है नीचे की तरफ, तो वापस ये लेवल टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनली हैवी पोजीशन प्लान करके सेल किया गया है। तो अगर मार्केट वापस इस लेवल तक आता है तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि सेलिंग का इंटेंशन अब और नहीं बचा है, मार्केट में स्ट्रेंथ का साइन है, इसलिए मार्केट ने स्ट्रैप ब्रेकडाउन के पॉइंट तक वापस आ गया है। दिस इज व्हाट द होल लॉजिक इज। सो अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो वो बहुत बहुत ही सिंपल है, जिसके बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं। सो और उसी के बेसिस पे हम ये सारी बातें भी इन दिनों का बिहेवियर भी इजीली समझ जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस दिन जो एनालिसिस करा गया था वो इस बेसिस पे करा गया था कि मार्केट में एक बड़े सेलिंग के बाद जो मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा है, तो आप ध्यान दोगे इस सेलिंग के अगेंस्ट में जो बाइंग आया है और यहाँ से जो सेलिंग शुरू हुआ है और एक साइडवेज मार्केट फेज है, यहाँ पे मार्केट ने इसका कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट कर दिया है और ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होकर नीचे की तरफ पुश हो गया। अब अगले दिन अगर ओपनिंग के साथ मार्केट इसको इनवैलिडेट कर देता है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मार्केट में आज के दिन सेलिंग इंटेंट नहीं है, मार्केट में मेजर मोमेंटम बाइंग साइड आ सकता है। तो ये एक कंडीशन हो गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ का साइन है अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो। इज दिस द ओनली साइन? नो। इसके अलावा भी आप चाहो तो दूसरे तरीके भी समझ सकते हो कि मार्केट इस गिरते हुए मार्केट में जो लास्ट सपोर्ट मार्केट ने बनाया है उस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज करा है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन फेलियर आ चुका है। तो यहाँ पे भी आप ये कंडीशन डिफाइन कर सकते हो कि अगर मार्केट में फिर से वीकनेस कंफर्म करना है तो मार्केट को इस पॉइंट को इनवैलिडेट करना पड़ेगा, जहां से क्लोज होने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया है। तो इस पॉइंट तक सेलिंग अगर आ जाती है मार्केट में नेक्स्ट डे, तो हम कहेंगे कि मार्केट में सेलिंग स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन है और मार्केट इवेंचुअली लोअर लेवल प्रोसीड करेगा। बट अगर ट्रैप ऑलरेडी अवेलेबल है और वो सेलिंग में इस लेवल तक नहीं आ पाता है, इस मीन्स किसी भी लोअर हाई के ब्रेक पे मार्केट कैन प्रोसीड फर्दर हायर। तो इस बेसिस पे अगर देखेंगे तो अगले दिन मार्केट में ओपनिंग के बाद जो ये सपोर्ट क्रिएशन हुआ है मार्केट में, इस सपोर्ट के बाद जब डाउनसाइड मार्केट मूव कर रहा है तो मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया और उसके ब्रेक के साथ ही मार्केट में बाइंग साइड प्रोसीड करा है। तो यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड इस बेसिस पे लिया जा सकता है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन हुआ था, जो ब्रेकडाउन फेल होकर मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड करा है, तो इसका कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई है। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो कि मार्केट में जो पहला सपोर्ट बना है उसका मोमेंटम ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है और क्लोज करने के बाद डाउन साइड ना कंटिन्यू करके बाइंग साइड प्रोसीड किया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है कि अगर मार्केट में फिर से वीकनेस का कंफर्मेशन आना है तो मार्केट नाउ नीड नॉट टू रिवर्स टिल दिस पॉइंट। अगर डे में यहाँ तक भी रिवर्स हो गया है क्योंकि ये ट्रैप करने के बाद बाइंग साइड मूव किया है, तो अगर ये बाइंग इंटेंट खत्म हो चुका है तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वीकनेस आ गया है। अब मार्केट में कोई भी बाइंग मोमेंटम के बाद सेलिंग साइड का ट्रेड विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। मतलब आप एक ट्रैप आइडेंटिफाई कर रहे हो और उस ट्रैप का इनवैलिडेशन होने के बाद उसके दूसरे साइड का स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन मान रहे हो। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे यहाँ पे इसी बेसिस पे हमने ये जज किया था कि मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड कर चुका है। अब ये जो रिट्रेसमेंट के बाद जो बाइंग आया है और ये बाइंग जो होल्ड हुआ है, तो ये एक हायर लो का फॉर्मेशन है, एक सपोर्ट फॉर्मेशन है जिसका मोमेंटम ब्रेकडाउन मार्केट ने फेल कर दिया है। इसका मतलब अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है, चाहे वो गैप अप के साथ आए चाहे ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट आए, तो उसके फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। और ऐसे केसेस में मार्केट अगर रिट्रेस करता है, लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है, तो किसी भी ब्रेकआउट पे हम कॉन्फिडेंटली अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि दिस इज अ ट्रैप्ड ब्रेकआउट। पहले ब्रेकडाउन हुआ है जो फेल हुआ है और फिर ब्रेकआउट हो रहा है। बट अगर मार्केट का इंटेंट बाइंग का नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को ओपनिंग के साथ कहीं भी ओपन हो उस सेलिंग सेंटीमेंट में जो लोअर हाइज बना रहा है उसमें इस पॉइंट तक सेल हो जाएगा बिना कंफर्मेशन दिए, या
ओपनिंग ही इसके नीचे हो जाएगी या फिर ओपनिंग के साथ सीधा इसको टेस्ट कर लेगा, बता देगा कि ये ट्रैप वैलिड नहीं है, मार्केट वीक है। तो इसलिए इस बेसिस पे अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो गया है तो हम कह सकते हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ट्रैप हैज नाउ बीन इनवैलिडेटेड, सो वी शुड लुक फॉर अ ट्रेड ऑन टू द डाउन साइड। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ट्रैप भी इनवैलिडेट होता हुआ नजर आया है। तो जब आपको इस बात का आइडिया मिल जाता है, चार्ट पे एविडेंसेस मिल जाते हैं कि मार्केट ने जिस पॉइंट को रेफरेंस मान के हम कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ है वो तो इनवैलिडेट हो गया, तो मार्केट में वीकनेस है, तो आप सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। बट सेलिंग साइड का ट्रेड आप कहाँ लोगे, दैट्स अ मेन क्वेश्चन। तो उसके लिए आप एनालाइज कर सकते हो उससे जस्ट पहले का डायरेक्शनल फ्लो किधर है। मतलब मार्केट पे यहाँ पे वीकनेस का साइन आपको दिखा है, बट मार्केट में इससे पहले फ्लो डाउन साइड का ही नहीं रहा है, मार्केट इसके पहले बाइंग फ्लो में रहा है, राइट। हायर लेवल पे जाके मार्केट में वीकनेस का बिहेवियर दिखा है, इसका मतलब मार्केट में रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। हमेशा आप हायर लेवल पे शॉर्ट करने की कोशिश करोगे क्योंकि मार्केट बाइंग फ्लो में है। तो जो पहला सेलिंग का कंफर्मेशन आता है उसके अगेंस्ट में नॉर्मली इस फ्लो का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। जब इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो आपको बेस्ट मूव देता है और बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। इसलिए इस यहाँ पे तो ये पता चल गया कि मार्केट वीक है, बट आपको एंट्री के लिए या फिर ट्रेड की पॉसिबिलिटी के लिए क्या देखना है, वेट फॉर अ प्राइस करेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस फ्लो, प्रीवियस प्राइस फ्लो। अब इसके बाद जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम कब बोलेंगे कि इसका इम्पैक्ट आ गया है, जब मार्केट बाइंग साइड जाए और इसको कंटिन्यू करने का अटेम्प्ट करे। जब इसका कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट होगा तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो कि मार्केट वीक है, तो ब्रेकआउट जो होगा वो फेल करेगा या फिर कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट में जो हायर लोज है वो फेल करेंगे और मार्केट लोअर लेवल पे या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिकली ये बात क्लियर होगी कि आपको कब ट्रेड लेना है, क्या एक्सपेक्ट करना है और क्यों ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है क्योंकि प्राइसेस बाइंग फ्लो में था, इसलिए हायर लेवल पे जब मार्केट कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट करेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फेल करेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो इस बेसिस पे जब ये बाइंग का कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट हुआ है उसके अगेंस्ट में किसी भी हायर लो के ब्रेकडाउन पे वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, एक्सपेक्ट करेंगे कि सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा, राइट। अब इसी बेसिस पे, इसी कंडीशन पे आप ये समझो कि मार्केट में वीकनेस हमें इस बात से पता चला है कि मार्केट में ब्रेकडाउन फेलियर इनवैलिडेट हुआ है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट फेलियर हमारे पास नहीं है डिफाइन करने के लिए कंडीशन। बट इस फ्लो में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि इस बाइंग के बाद मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनने का ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन मार्केट में अगर स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन का कंडीशन हमें डिफाइन करना है, तो अगर मार्केट में बाइंग इस पॉइंट तक हो जाती है तो हम कहेंगे कि दिस इज नाउ इनवैलिडेटेड, सो वी शुड लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। बट क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग सेलिंग सेंटीमेंट के साथ हुई है, स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद वी शुड लुक फॉर अ सेलिंग मोमेंटम, और सेलिंग का कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट जब फेल होगा दैट इज ओनली व्हेन वी लुक फॉर अ बाइंग ट्रेड। अंडरस्टूड। तो पहले स्ट्रेंथ कंफर्मेशन आना चाहिए अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, फिर प्राइसेस अच्छे होने चाहिए, उसके कंटिन्यूएशन के फेलियर पे विल गेट अ गुड मोमेंटम ऑन टू द बाइंग साइड। अब सिंपल लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा तो आप मुझसे बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उस बेसिस पे यू हैव अ कंडीशन कि मार्केट में ट्रैप करके मार्केट नीचे गया है तो अगले दिन डाउन साइड का कंटिन्यूएशन ही एक्सपेक्टेड है। कब तक? जब तक कि बाइंग यहां तक ना आ जाए, राइट। अब यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, आप ये भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हो कि इस गिरते हुए मार्केट में एक जो सपोर्ट मार्केट ने स्टैब्लिश किया है उस सपोर्ट का भी मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है और उस ब्रेकडाउन के साथ ही मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब अगर मार्केट में ओपनिंग गैप अप होती है, गैप अप ओपन होता है और बाइंग साइड जाता है या फिर गैप अप ओपन होकर सेलिंग साइड प्रोसीड करता है और मार्केट इस ट्रैप के लोएस्ट पॉइंट तक नहीं जा पाता है, तो मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम भी मिल सकता है। मतलब यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन का कंडीशन भी है और साथ ही साथ वीकनेस का कंफर्मेशन का लेवल भी है। तो अगर मार्केट ओपनिंग में इसको टेस्ट कर दिया है, इसका मतलब वी कैन से कि मार्केट वीक है और हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। बट मार्केट अगर बाइंग 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 साइड में गया है और मार्केट यहाँ तक चला गया तो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ का भी कंफर्मेशन है। तो जब वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है तो ऐसे केसेस में मार्केट साइडवेज रह सकता है या फिर
फर्स्ट हाफ के बिहेवियर को फिर से एनालाइज करेंगे और सेकंड हाफ में कोई डायरेक्शनल मोमेंटम मिलने के चांसेस रहेंगे। बट फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड की बात करें, मार्केट ने लो को टेस्ट किया है और बाइंग साइड मोमेंटम कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर इस पॉइंट से पहले मार्केट में रिजेक्शन आता है या सेलिंग प्रेशर दिखता है, तो फिर जहां से मार्केट रुकेगा, नीचे जाना बंद करेगा, वहां से अगर बाइंग आके इसको टेस्ट कर ले तो स्ट्रेंथ कंफर्मेशन। बट यहाँ से रुकने के बाद अगर नीचे ही निकले तो मार्केट में हॉल्ट होने के बाद बाइंग साइड कंटिन्यू नहीं कर पाया है। तो इस ट्रैप के बेसिस पे कि दैट ट्रैप रिमेन्स वैलिड, उससे पहले ही रेजिस्टेंस ले लिया है मार्केट ने, तो हाई और लो के ब्रेक पे यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड और सपोर्ट ब्रेकडाउन आप एक्सपेक्ट करोगे, right? This is a very simple way to analyze the market, identify a trade based on the confirmation that is already available on the chart previous day पे, या फिर आज के दिन मॉर्निंग का बिहेवियर किस तरीके से स्ट्रेंथ या वीकनेस को कंफर्म करता है, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि ये जो इतना स्ट्रांग मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, क्या ये सच में सस्टेन होने के लिए हुआ है। हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट में जब तक ये ट्रैप वैलिड है वी शुड लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। अगर ये बाइंग में हायर लो के साथ वापस ऊपर बाइंग में निकलता है और इसको टेस्ट कर लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है, तो लोअर लेवल से हम बाइंग ट्रेड लेंगे। बट जब तक ये वैलिड है, किसी भी रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूशन अटेम्प्ट के फेलियर पे वी शुड टेक अ शॉर्ट ट्रेड कॉन्फिडेंटली एंड एक्सपेक्ट द लो टू ब्रेक। और यहाँ पे तो ओपनिंग में ही वीकनेस का सिनेरियो बन गया। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि आप याद रखना ये बात, कि जब भी मार्केट एक स्लो मोमेंटम फेज में चला जाता है, जब भी मार्केट एक लो मोमेंटम फेज में मूव कर रहा होता है, उसके बाद अगले दिन अगर सडन डायरेक्शनल मोमेंटम किसी भी साइड आने का अटेम्प्ट होता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि दैट मूव विल नॉट सस्टेन, स्पेशली अगर ऑलरेडी वीकनेस है और अचानक से इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा मार्केट, तो इमीडिएटली डायरेक्शनल कंटिन्यूशन जनरली नहीं हो पाता है। इट एक्ट्स एज अ स्प्रिंग। ये जो पूरा का पूरा फेज है ना, दिस विल एक्ट एज अ स्प्रिंग। मतलब अगर इसको तोड़ना है तो इस साइडवेज फेज को अगले दिन मॉर्निंग में मिमिक करना चाहिए मार्केट को, और फिर ब्रेकआउट दे के ऊपर निकलना चाहिए। दैट इज ओनली व्हेन यू विल गेट अ डायरेक्शनल मोमेंटम। या साइडवेज होने के बाद किसी ना किसी न्यू ट्रैप के फॉर्मेशन के बाद या नए तरीके के कंफर्मेशन के साथ वह मार्केट निकलता है, तो फिर लौट के नहीं आता है, फिर वो डायरेक्शनल, वो ट्रेंडिंग डे ही बन जाता है। इसलिए जब भी मार्केट में साइडवेज फेज आए, लो मोमेंटम फेज आए, अगले दिन ओपनिंग में साइडवेज ही रहे, उस दिन डायरेक्शनल मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट उसके कॉन्ट्ररी अगर मार्केट साइडवेज फेज में है और ओपनिंग में ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में आता है, तो उसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। इसका एक दो रेफरेंस एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, देन द सिचुएशन विल बी मच मच मोर क्लियर। सो ये एग्जांपल भी आप ध्यान से समझना, अ लॉट ऑफ एग्जांपल, बट मेरे को एग्जैक्टली एग्जांपल याद है, जिसको हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल बुलिश फेज में रहा है। इस बुलिश फेज में मार्केट यहाँ साइडवेज होने के बाद हायर लेवल से सेलिंग आता है। इस सेलिंग में मार्केट वापस बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा है, और इस बाइंग साइड प्रोसीड करने में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, राइट। इस साइडवेज मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट प्रीवियस डे एक छोटा सा रेंज बनाया और इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट किया। इस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट ने किया गैप के साथ, विच इवेंचुअली रिवर्स्ड। तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अ ब्रेकआउट फेलियर। और अगर मार्केट को वापस से स्ट्रेंथ कंफर्म करना है तो बाइंग में मार्केट को इस पॉइंट तक बाय होना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी मोमेंटम बाइंग आएगा, इसके पहले ही अगर रिजेक्ट होता है और फिर बाइंग कंटिन्यूशन का फेलियर दिखता है इसको टेस्ट किए बिना, तो वी कैन कॉन्फिडेंटली टेक अ शॉर्ट ट्रेड। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ sideways market phase. This is not a very big directional momentum phase, right? तो अगर मार्केट में ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे यू आइडेंटिफाई अ ब्रेकआउट फेलियर और मार्केट अगले दिन मोमेंटम बाइंग में आता है, इस हाई तक नहीं जाता, उससे पहले ही रिजेक्शन फेस करता है, और फिर इसके कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट को अगर मार्केट ब्रेक करने लगता है, तो वहां पे यू शुड कॉन्फिडेंटली टेक अ शॉर्ट ट्रेड, इसके भरोसे कि मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर है, मार्केट में वीकनेस है, स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं कर पाया है, तो मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करेगा जिसमें सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड होगा। सिंपल है। तो ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। ऐसा नहीं कि हमेशा यही सिर्फ काम करता है। देयर आर फ्यू सेलेक्टिव मेथड्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लास्ट लाइक 6-7 ईयर्स में जितनी भी चीज़ें मैंने स्टडी करी हैं, अपने लिए कंक्लूड करी हैं, बहुत सारे चीज़ें फिल्टर आउट करी हैं, मुश्किल से मुझे
5 कांसेप्ट्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ एनालाइज़ करने के लिए मार्केट, ट्रेड आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, मोमेंटम को जज करने के लिए क कहाँ पे मोमेंटम बाइंग या मोमेंटम सेलिंग या फिर सस्टेनेबल बाइंग, सस्टेनेबल सेलिंग होने के चांसेस हैं, किस तरीके का कन्फर्मेशन है, उतने में ही सारा काम हो जाता है। उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं फॉलो करता हूँ। तो इसके बेसिस पे अगर हम कल के लिए जज करना चाहें मार्केट को कि कब स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आएगा या फिर क्या एग्जिस्टिंग ट्रेड के एग्जिस्टिंग चार्ट पे कोई कंफर्मेशन है जिसके बेसिस पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट का वेट करना है, तो हम एक कंडीशन डिफाइन कर पाएंगे कल के लिए कि आज के दिन मार्केट में बाइंग साइड का पॉसिबिलिटी वाज अ बेटर पॉसिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज इस सेलिंग के बाद जब भी इस तरीके का मार्केट में डायरेक्ट मोमेंटम रिवर्सल हो जाता है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा बाइंग डायरेक्टली रिवर्स होता है, तो ऑनेस्टली इसके बाद का जो बिहेवियर है दैट बिकम्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिला है, बट कई सारे केसेस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, कई सारे केसेस में यहाँ पे साइडवेज रह जाता है मार्केट। तो इस सेलिंग मोमेंटम के बाद जब कंटिन्यूएशन हुआ है उसके बाद का जो फेज है दैट इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। इसके बिहेवियर पे बेसिस पे डिपेंड करता है कि अगले दिन की पॉसिबिलिटी कैसी बन सकती है। तो आज के दिन देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि मार्केट ने इसका कंटिन्यूएशन जो किया है फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग में उसको रिवर्स किया, दैट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट ये भी हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट फेलियर के साथ मार्केट को नीचे और जाना हो, नया ट्रैप क्रिएट करना हो, राइट? ऐसा हो सकता है, राइट? बट ये हम जज करते हैं ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए कि क्या पॉसिबिलिटी होने के चांसेस, किसके चांसेस ज़्यादा है। तो मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी इतना मूव करने के बाद साइडवेज होने के बाद कंटिन्यूएशन ऑलरेडी दे दिया है, तो ऐसे केसेस में मार्केट लगातार गिरता चला जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर मार्केट को इसके बाद भी गिरना ही है तो मार्केट जनरली एक साइडवेज फेज में चला जाता है कि मार्केट ओपनिंग से अगर नीचे जा भी रहा तो कुछ नहीं करेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा और फाइनली एक एक रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके मार्केट फिर डंप हो जाएगा अगर और बड़ा फॉल देना है। बट फर्स्ट हाफ में मार्केट विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, गो फॉर अ साइडवेज फेज एंड देन विल कंटिन्यू टू द डाउन साइड। इसके कॉन्ट्रेरी अगर मार्केट को आज के दिन मेजर रिट्रेसमेंट देना है तो उसके दो तरीके हैं कि मार्केट ओपनिंग के साथ गिर जाए मोमेंटम के साथ, ठीक है, मोमेंटम के साथ गिर जाए और एक छोटा सा सपोर्ट बना के और गिरने लग जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी होने की कम है, ये नहीं बोलना चाहिए, पॉसिबिलिटी इसके सस्टेन करने की कम है। अगर ऐसा होता है कि ओपनिंग से ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल सेलिंग साइड जाने लगे, छोटा सा सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद इमीडिएटली कंटिन्यू करे, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी गिरा है और यहाँ से इमीडिएट कंटिन्यूएशन अगर होता है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड विल बी अ रिट्रेसमेंट ट्रेड। ऐसे केसेस में जब सपोर्ट बनता है तो वहाँ से मार्केट एक मेजर रिट्रेसमेंट और हाई मोमेंटम रिट्रेसमेंट दे सकता है, जहाँ पे एंट्री प्राइसेस काफ़ी अच्छे होते हैं और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा अचीव करने का मौका मिलता है। बट दूसरा जो तरीका है कंफर्मेशन का, एक तो है कि हमने एंटर क्यों किया, क्योंकि बड़ा सेलिंग आ गया, सपोर्ट भी इमीडिएटली टूट गया, तो इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जो भी इसके बाद का सपोर्ट बनता है वो जनरली एक बड़े रिट्रेसमेंट को देता है। बट अगर ऐसा ना हो कि मार्केट में बड़ा सेलिंग हो ही ना, तो फिर हम कैसे माने कि मार्केट में रिट्रेसमेंट होने वाला है? फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो सेलिंग का रिवर्सल है, फर्स्ट मोमेंटम सेलिंग जो रिवर्स हुआ है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सही तरीके का ट्रैप बना है या नहीं। ये पूरा का पूरा डिफरेंट टॉपिक है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी मार्केट सेलिंग साइड है और एक बाइंग स्विंग को रिवर्स करने के बाद मार्केट में फिर से मोमेंटम सेलिंग आता है और इस लो को टेस्ट किए बिना मार्केट इस सेलिंग को रिवर्स कर देता है वापस से, दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट्स अ साइन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन द मार्केट। और कई बार अगर मार्केट ऑलरेडी स्ट्रांग होता है और एक टेम्परेरी साइडवेज फेज में होता है तो इस सेलिंग के बाद ही बहुत बड़ा मोमेंटम जनरली आ जाता है। बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड में है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रेंथ कंफर्म करने के बाद भी यहाँ पे मार्केट ने कोई ट्रैप इनवैलिडेट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का बिहेवियर कैसे कंफर्म हो रहा है कि दो स्विंग के रिवर्सल पे हम बोल रहे हैं कि मार्केट में आज के दिन स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, या फिर कह सकते हो कि पहला जो स्विंग मार्केट ने रिवर्स किया है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है जिसका हम कह रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट फेल कर दिया है, उस फेलियर को मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, इनवैलिडेट कर दिया है, कंटिन्यू नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, एक ब्रेकआउट फेलियर जैसा सिनेरियो बना तो है बट वो इनवैलिडेट हो गया है। इसलिए दो स्विंग के रिवर्सल पे हम कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो जो भी करेक्शन होगा उसके कंप्लीट होने के बाद मार्केट में बाइंग साइड के कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। दिस इज द रीजन आज के दिन मार्केट में स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद जब ये सेलिंग नीचे की तरफ गया है
और एक इस बाइंग के बाद जब ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुआ है तो यहाँ से मार्केट एक बाइंग साइड का ट्रेड बना है। बट आज के दिन आप ऑप्शन का मोमेंटम देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है, और स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद भी अगर ऑप्शन में मोमेंटम उस दिन अच्छा नहीं आता है तो जनरली मोमेंटम नेक्स्ट डे कंप्लीट होता है। दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन। बट सेम मेथड पे हम कैसे एनालाइज करें ये आपको समझ में आओगे कि स्ट्रेंथ क्यों बोल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में एक ट्रैप पॉसिबिलिटी थी जिसको मार्केट ने इनवैलिडेट किया है और मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड किया है। अब अगर हम ढूंढने जाएं कि कल के लिए कंडीशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इस बाइंग में अगर आप नोटिस करोगे तो यूल रियलाइज कि क्या कोई ऐसा सेलिंग आया है जो पिछले सपोर्ट के नीचे क्लोज करा है और फिर वहां से बाइंग साइड प्रोसीड किया मार्केट ने। तो ऐसा क्या इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है। ओके, हुआ है, बट मेनली इस इन दोनों सपोर्ट्स के नीचे यहाँ से जो एक बाइंग कंटिन्यूएशन हुआ है, इसके नीचे एक मोमेंटम कैंडल आने के बाद ऊपर की तरफ निकला है। इसका मतलब हमारा बाइंग व्यू तब तक वैलिड रह सकता है जब तक ये पॉइंट 25,726.95 का लेवल टेस्ट नहीं हो जाता है। हमारा व्यू किधर है? बाइंग साइड का है। इसका मतलब कल अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड हमें ढूंढना है तो मार्केट को ओपनिंग के साथ जब सेलिंग आएगा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है मान लो, या साइडवेज ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया इसके नीचे तब तो ये ऑलरेडी इनवैलिडेट हो चुका है, तो हम मानेंगे कि मार्केट वीक था, वीक है, बट मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ है तो हायर लेवल से रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूएशन नहीं होगा तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि गैप डाउन में ऑलरेडी वीकनेस कंफर्म हो जाएगा अगर गैप डाउन आता है तो, क्योंकि वो इसके नीचे चला जाएगा। ओपनिंग के साथ ही अगर मार्केट लेट्स से कि मार्केट साइडवेज ओपन होता है और सेल होने लग जाता है और सेलिंग में इस लेवल को तोड़ देता है, तो भी हम बोलेंगे कि मार्केट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया है। अब मार्केट ऊपर जाएगा भी तो भी शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा, या नीचे सस्टेन भी कर गया तो भी रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फेल हो जाएगा। अगर मान लो गैप अप ओपन हुआ और सेल हुआ, उस केस में भी अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर से हायर लेवल पे हम शॉर्ट ट्रेड ही एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब ये लेवल किसी भी तरीके से निकल जाता है, टच हो जाता है, तो फिर हम हायर लेवल से शॉर्ट ट्रेड प्रेफर करेंगे। नाउ अगर मार्केट में गैप अप या साइडवेज ओपनिंग होती है, चाहे वो पहले बाइंग साइड जाए या पहले सेलिंग साइड है, उससे मतलब नहीं है। मार्केट में हम सेलिंग मोमेंटम को ध्यान से देखेंगे। सेलिंग मोमेंटम में जो भी कंटिन्यूएशन दिखेगा नीचे की तरफ, लोअर हाइज बनेंगे, और इस सपोर्ट से आने से पहले ही कोई लोअर हाई टूटता है, तो बेस्ड ऑन दिस ट्रैप विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड एंड एक्सपेक्ट द मार्केट विल कंटिन्यू ऑन टू द बाइंग साइड, बिकॉज आज के दिन मार्केट में स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन एग्जिस्ट करता है और एक कंडीशन है, जब तक वो नहीं मीट होता तब तक हम वीकनेस नहीं मानने वाले मार्केट में और सेल साइड का ट्रेड नहीं ढूंढने वाले। दिस इज वन सिंपल वे टू ब्रिंग क्लैरिटी कि आपको कल के दिन कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके का बिहेवियर आपको स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन देगा, किस तरीके का बिहेवियर आपको वीकनेस का कंफर्मेशन देगा, कौन सा बिहेवियर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के लिए कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा बिहेवियर आप एग्जिस्टिंग वीकनेस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप सिंपली कंटिन्यूएशन ट्रेड ढूंढ रहे हैं, या मार्केट में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, ना इधर का ट्रैप है ना उधर का ट्रैप है, तो वहां पे आप ट्रेंड का सहारा ले सकते हो कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में हायर लेवल पे साइडवेज हो जाता है और कोई भी ट्रैप आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, उस केस से मार्केट क्योंकि मोमेंटम लूज कर दिया तो करेक्शन के लिए भी जा सकता है, कंटिन्यूएशन के लिए भी जा सकता है। तो उस केस में हम कोई भी फ्रेश ब्रेकडाउन फेलियर पे कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट फेलियर के बाद अगर कंटिन्यूएशन डाउन साइड हो जाए तो हम डाउन साइड का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका होता है कंफर्मेशन का वीकनेस का, कि मार्केट बाइंग साइड गया, रेजिस्टेंस बनाया, हायर लेवल पे गया बट सेलिंग सस्टेन कर गया, तो बोलेंगे कि मार्केट वीक था, इसलिए अगर अचानक से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वहां से फिर से नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। खैर ये सिनेरियो जब मार्केट प्रेजेंट करेगा कभी चार्ट पे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिलहाल इस वीडियो का जो पूरा एजेंडा था वो ये था कि किस तरीके से आप लेवल्स डिसाइड करके उसके बियॉन्ड ट्रेड मत लो। ऐसे लेवल्स चूज करो जो आपको स्ट्रेंथ या वीकनेस बताता है, और बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज प्राइस का जो फ्लो है डायरेक्शन का, उसका इम्पैक्ट आ जाने दो मार्केट पे, और फिर आप स्ट्रेंथ या वीकनेस के डायरेक्शन में जो कंफर्म हुआ है उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करो, तो आपको बेटर एंट्री मिलेगा,
छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। दिस वाज़ द होल सिनेरियो दैट आई वांटेड टू शेयर। तो अगर मार्केट में कल के दिन गैप अप आता है तो पॉसिबिलिटी फॉर कंटिन्यूएशन कब तक रहेगी? जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता। टेस्ट हो गया तो फिर नीचे का ही ट्रेड पॉसिबिलिटी बनेगा। सिंपल है। मुझे पता है बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने आपका, बट बहुत टाइम से मैं इस बात को डिटेल में समझाना चाहता था एंड उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देना इस वीडियो के बारे में, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आपको समझ में आ गया, या फिर कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।